अगर तुम लोगों ने 2017 से 2020 के आसपास रेडमी का फ़ोन यूज़ किया है तो तुम्हें पता होगा कि रेडमी पहले कैसे फ़ोन बनाता था। लिटरली वो ऐसे फ़ोन्स बनाता था कि जो बजट में होने के बाद भी ऐसे फीचर्स ऑफर करता था जो आज के फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि Xiaomi के इतने बड़े बड़े फ्लैगशिप्स आने के बाद भी अपन को अब वो वाला मज़ा नहीं आता जो हमें पहले के Xiaomi फ़ोन्स में आता था। आज इसी बारे में बात करते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि Xiaomi के फ़ोन मार्केट में आए कैसे थे। एक टाइम था जब हम लोग स्मार्टफ़ोन लेने जाते थे तो ये सोचते थे कि जब भी हम पैसे कम देंगे तो हमें फ़ोन भी उतना ही बुरा मिलेगा, यानी कि स्पेक्स भी कम मिलेंगे, फीचर्स भी कम मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पर रेडमी और Xiaomi के फ़ोन्स ने कदम रखा मार्केट के अंदर और ये ऐसे फ़ोन्स थे कि लोग बिल्कुल पागल हो गए थे देख के कि स्पेक्स इतने खतरनाक इतने कम प्राइजेस में मिल कैसे रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि Xiaomi ने फ़ोन्स ख़राब बनाना स्टार्ट कर दिया था। प्रॉब्लम्स ये थी कि कंपटीशन बेटर हो गया था, यानी कि रियलमी, ओप्पो, वीवो, नथिंग के फ़ोन्स ने अलग अलग प्राइस सेगमेंट्स में बहुत अच्छे फ़ोन्स निकालना स्टार्ट कर दिए थे। यानी कि जो गेम Xiaomi ये बहुत टाइम से खेल रहा था बजट फ़ोन्स के साथ, वो लिटरली हर ब्रांड ने दोबारा से शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शेयर कम हो गए थे Xiaomi के 2020 से 2025 के बीच में। एंड लिटरली Xiaomi का जो ट्रेंड हुआ करता था वो लिटरली धीरे धीरे करके फेड होने लग गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपटीशन मैटर करता है अगर आप समय के साथ ना बदलो तो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आखिर अब Xiaomi के फ़ोन्स इतने महंगे क्यों लगने लग गए हैं। तो देखो 2026 में तुम लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि रैम के प्राइसेस भी हाइक हुए थे और जिसकी वजह से सारे ही फ़ोन्स ने अपने प्राइसेस को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया था। जो फ़ोन लिटरली 15,000 के थे वो 20-20 हज़ार के होने लग गए थे। तो इसी वजह से ओवरऑल कंपटीशन को देखते हुए Xiaomi ने भी सोचा कि क्यों ना अपने फ़ोन्स की प्राइस को बढ़ा देते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अभी के टाइम पे अगर तुम ध्यान से देखो तो Xiaomi सिर्फ महंगे फ़ोन्स को ज़्यादा रिलीज़ करने पर ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसका एवरेज सेलिंग प्राइस ज़्यादा मैटर करे, यानी कि वो ये नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन बिके, वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे फ़ोन बेचें। और इसी वजह से Xiaomi ने अभी लिटरली ये चीज़ कर दी और अपन लोगों को ये वियर्ड इसलिए लग रही है क्योंकि अपन एक टाइम पे Xiaomi के फ़ोन्स के इसलिए फ़ैन थे क्योंकि वो कम प्राइस में बहुत अच्छे फ़ोन्स निकालता था। एंड लिटरली जस्ट अब इसका उल्टा हो रहा है और इसी वजह से लिटरली हम लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि जिस Xiaomi के हम फ़ैन हुआ करते थे अब वो Xiaomi वैसा नहीं रहा है। अब अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। Xiaomi का डाउनफॉल एक्चुअली सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं हुआ है, काफ़ी रीजंस थे। स्मार्टफोन्स के मार्केट में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स आए, साथ में प्राइस हाइक हुए, लोगों की पसंद बदली, एक्सपेक्टेशंस बदली और जिस वजह से Xiaomi ने भी अपने टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं करा तो वो बदल गया। एंड लिटरली मैं तुमसे यही पूछूंगा कि कमेंट में ज़रूर बताना कि Xiaomi के फ़ोन्स तुमने अगर कभी यूज़ किए हैं तो वो कौन सा था और तुम्हें लिटरली उस Xiaomi के फ़ोन में सबसे बेस्ट क्या चीज़ लगती है। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्रांजल टेक वर्ल्ड को।